अगर आपका बच्चा झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए, कोई बड़ी गलती कर बैठे, तो आपका पहला रद्दअमल क्या होगा? डांट, सजा, चीखना, ऐसी तरबियत जो इसकी पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखें, बच्चे की एक गलती उसके लिए इम्तिहान होती है, लेकिन वालिदैन के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होती है। हर बच्चा गलती करता है। असल सवाल ये नहीं कि इसने गलती क्यों की, बल्कि यह है कि वो इस गलती से क्या सीखता है। बदकिस्मती से अक्सर वालिदैन फौरन कह देते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे कभी कोई काम सही नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि बच्चा अपनी गलतियां मानने के बजाय उन्हें छुपाना सीख जाता है। वालिदैन का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि ये समझाना होना चाहिए कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन इससे सबक न सीखना असल नुकसान है। फर्ज करें बच्चा झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। इसे झूठा कहने के बजाय इससे पूछे, बेटा क्या झूठ ने मसला हल किया, इसे और बड़ा कर दिया? इस तरह बच्चा खुद सच्चाई की अहमियत समझने लगता है। कभी भी बच्चे को ऐसे अल्फाज न कहीं, तुम बेवकूफ हो, बल्कि कहीं, यह काम बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था। फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं, बल्कि बच्चे की खुद एतमादी का है। याद रखें, गलती बुरी हो सकती है, लेकिन बच्चा बुरा नहीं होता। बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा करना उसके दिल पर गहरा जख्म छोड़ सकता है। इसला तन्हाई में करें, तजलील मजमा में नहीं। हमारे मुआशरे में एक दिलचस्प मगर सबक आमोज वाकया मशहूर है। एक वालिद ने सबके सामने बेटे से कहा, तुम कभी कोई काम सही नहीं करते। बेटे ने जवाब दिया, अबू ये बात भी अपने सबके सामने गलत कह दी। यह जुमला हमें याद दिलाता है कि सख्त अल्फाज इस्लाह से ज्यादा फासले पैदा करते हैं। अगर हर बार बच्चे की जिद मान ली जाए तो वो जिद्दी और खुद पसंद बन सकता है, और अगर हर बात पर सख्ती की जाए तो वो वालिदैन से दूर होने लगता है। इसलिए बेहतरीन तरीका है डिसिप्लिन, यानी बच्चे को इसके अमल का कुदरती नतीजा समझाया जाए। मसलन अगर वो कहे, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, तो वालिदैन सुकून से कहें, ठीक है, लेकिन फिर कल खेलने का वक्त होमवर्क मुकम्मल करने में लगेगा। इस तरह बच्चा सीखता है कि हर फैसले का एक नतीजा होता है। हर बात हुक्म के अंदाज में न कही, इससे मुनासिब इंतखाब दे। मसलन, अभी खाना खा लो, खेल के बाद खा लेना, लेकिन खाने की मेज पर मोबाइल नहीं आएगा। इस तरह बच्चा जिम्मेदारी के साथ फैसला करना सीखता है। बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे अमल से ज्यादा सीखते हैं। अगर वालिदैन अपनी गलती तस्लीम कर लें, मुआफी मांग लें और सच बोलें, तो बच्चा भी यही आदत अपनाएगा। लेकिन अगर वालिदैन खुद झूठ बोलें और फिर बच्चे को सच्चाई का सबक दें, तो बात असर नहीं करेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? सूरत सफ 2:3। याद रखें, बच्चे की हर गलती एक नया सबक बन सकती है अगर वालिदैन हिकमत, सब्र और मोहब्बत से काम लें। इसे शर्मिंदा ना करें, बल्कि समझाएं। इसकी शख्सियत को नहीं, इसके अमल को दुरुस्त करें। इससे डराने के बजाय सोचने पर मजबूर करें, और सबसे बढ़कर वो खुद बन जाएं जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, क्योंकि बेहतरीन तरबियत अल्फाज से नहीं, किरदार से होती है।